के जंतर मंतर पर देश के पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है और इसको लेकर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल चल रहा है। और ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं द न्यूज। दरअसल जंतर मंतर पर देश के पहलवानों का धरना चल रहा है और अब इस पूरे धरना प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ अगर आज तक की एंकर श्वेता सिंह वहां पहुंचती है तो गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं और उनके साथ बदसलूकी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार अजीत अंजुम पहुंचते हैं तो वहां विनेश फोगाट जो कि पहलवान हैं वो दरअसल उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ती है। आखिर ये क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर ही लोगों के मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। लोग अब इस पूरे धरना प्रदर्शन पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा के जो पहलवान हैं वो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण सिंह उनके खिलाफ दरअसल धरने पर बैठे हुए हैं। जहां खिलाड़ी कम वहां राजनीतिक पार्टियों के नेता ज्यादा नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका वाड्रा हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो। इसके अलावा पप्पू यादव की बयानबाजी आखिर किसने नहीं सुनी, ये तमाम चीजें अब इस धरना प्रदर्शन को लेकर सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये जो पहलवानों का धरना है ये भी किसी टूल किट का हिस्सा है? क्या इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र सरकार के खिलाफ है या देश के खिलाफ है? जिस तरीके से किसान आंदोलन में हमने देखा किसानों को मोहरा बनाकर जिस तरीके से राकेश टिकैत और तमाम ये जो आंदोलन जीवी थे इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, तो क्या देश के पहलवानों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। और आपको ये बता दें कि 28 अप्रैल को आज तक की एंकर श्वेता सिंह जो थी वो जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग कर रही थी। वो देश के पहलवान जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी आवाज को उठा रही थी, लेकिन उसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके पीछे नारेबाजी की और गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये नारेबाजी का सामना श्वेता सिंह को करना पड़ा। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग बीच में ही रोकी और इस तरीके से उनके साथ ये पूरी बदसलूकी की एक वारदात सामने आई। लेकिन वहीं हाल ही में जब अजीत अंजुम वो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार जो कि देश विरोधी ताकतों की आवाज ज्यादा उठाते हैं, देश के हक में बात कम करते हैं और विपक्षी पार्टियों को लेकर वो ज्यादा गुणगान करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द अगर किसी को हुआ तो वो थे अजीत अंजुम। तो इस तरह के वो प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार हैं जो इन पहलवानों के धरने में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने इन तीनों पहलवानों विनेश फोगाट साथ ही बजरंग और साक्षी मलिक से बातचीत की। लेकिन इस बातचीत के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें विनेश फोगाट खुलकर अजीत अंजुम की तारीफ कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। आपने जिस तरीके से किसान आंदोलन को कवर किया, जिस तरीके से जो मेरे ताऊ चाचा थे जो कि इस आंदोलन से जुड़े थे उनकी आवाज को आपने उठाया और यही वजह है कि मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती थी। यानी किस तरीके की ये कॉन्स्पिरेसी है, किस तरीके का ये पूरा षड्यंत्र है, ये कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में, लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं। आपको ये बता दें कि एक तरफ श्वेता सिंह का विरोध हुआ एक महिला के तौर पर, उनके साथ जिस तरीके की बदसलूकी वहां की गई, जाहिर तौर पर वो भी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, लेकिन वहां कोई कार्रवाई की बात नहीं कर रहा है। वहां मौजूद जो पहलवान थे जो धरना दे रहे हैं, फिर चाहे वो विनेश फोगाट हो, फिर चाहे वो संगीता फोगाट हो या फिर वो साक्षी मलिक हो, उन्होंने भी वहां प्रदर्शनकारियों को इस नारेबाजी से नहीं रोका। ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आखिर उनके संज्ञान में ये पूरा मामला नहीं आया जब वो वहीं पर मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ वहां अजीत अंजुम की खुलकर तारीफ हो रही है, उन्हें बाकायदा इंटरव्यू दिया जा रहा है, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। तो लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल पहले वो इन रेसलर के पक्ष में थे
इनके इस पूरे धरने का वो समर्थन कर रहे थे। ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसका समर्थन वो कर रहे थे। देश की बेटियों ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो जरूर उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई होगी, यौन शोषण उनका हुआ होगा। लेकिन अब लोगों का मन बदल रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल इस पूरे आंदोलन में जिस तरीके से पप्पू यादव और अजीत अंजुम जैसे लोग दरअसल दिख रहे हैं, कि अब समझ में आ रहा है कि आखिर धरना किस लिए चल रहा है और पूर्व उत्तर भारत के लोगों के लिए नहीं, उनका हक मारने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इस तरीके के ट्वीट भी लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं। श्वेता सिंह के लिए मुर्दाबाद के नारे और अजीत अंजुम के लिए वाहवाहियां, ये तमाम चीजें बताने के लिए काफी हैं कि ये धरना प्रदर्शन आखिर किस टूलकिट का हिस्सा है, आखिर क्या कुछ षड्यंत्र जो है इस प्रदर्शन को लेकर चल रहा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल इस तरीके से प्रोपेगेंडाधारी पत्रकार का इस प्रदर्शन में पहुंचना और फिर विनेश फोगाट का इस तरीके से अजीत अंजुम का कैमरे पर तारीफ करना, ये तमाम चीजें दिखाने के लिए काफी हैं कि अब ये पूरा जो धरना प्रदर्शन है अब ये शक की नजरों में आ चुका है। अब लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पहलवानों का धरना भी किसी टूलकिट का हिस्सा है, क्या अब पहलवानों का इस्तेमाल भी किसानों की तरह हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ना सिर्फ ये आम जनता सवाल कर रही है, बल्कि खुद जो बबीता फोगाट हैं, जो कि विनेश फोगाट और संगीता फोगाट की बहन है और एक पहलवान भी है, उनकी तरफ से भी ये सवाल उनके ट्वीट में किया गया है। बबीता फोगाट ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी एक के नहीं, समूचे राष्ट्र के हैं। ये संदेश है जो उन्होंने ना सिर्फ अपनी बहनों बल्कि जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं उन्हें दिया है। लेकिन इसको लेकर भी अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि बबीता फोगाट जो कि बीजेपी की लीडर है, उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। एक खिलाड़ी भी है, एक पहलवान भी है और उनकी बहनें ही इस वक्त जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठी हुई हैं। लेकिन वही विनेश फोगाट की ओर से बबीता के इस संदेश पर ट्वीट किया गया है। विनेश फोगाट ने ये लिखा है कि अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती तो बबीता बहन आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो। सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारा दर्द समझने की कोशिश करो। ये कहीं ना कहीं अब जो दंगल गर्ल जिसे कहा जाता है उनके बीच ही ये कहीं ना कहीं एक दंगल की शुरुआत हो गई है। तो कुल मिलाकर फोगाट जो सिस्टर्स हैं, जो कुश्ती दरअसल लड़ती हैं, उनमें ही कहीं ना कहीं अब फूट इस पूरे धरना प्रदर्शन के चलते हो चुकी है। जिस तरीके से एक तरफ बबीता फोगाट का ट्वीट आ रहा है तो दूसरी तरफ विनेश फोगाट जो इस वक्त धरने पर बैठी हुई हैं अपनी बहन संगीता फोगाट के साथ, वो दरअसल ट्वीट कर रही हैं बबीता फोगाट को लेकर। तो इस तरह की ये तस्वीर है जो फिलहाल दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवानों का धरना चल रहा है वहां से सामने आ रही है। लेकिन बिल्कुल वैसी ही तस्वीर है जैसी कि कुछ वक्त पहले किसान आंदोलन में सामने आई थी। आपको बता दें बिल्कुल वैसे ही दरअसल राजनीतिक चेहरे वहां पहुंच रहे हैं जैसे कुछ वक्त पहले सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम जो नेता थे वो राकेश टिकैत और तमाम इन आंदोलन जीवियों के धरने में पहुंचे थे। और कुछ वैसी ही तस्वीर फिलहाल जंतर मंतर पर नजर आ रही है, जहां झूठ भी जमकर फैलाया जा रहा है, जहां फर्जी खबरें भी चल रही हैं, जहां पत्रकारों को भी अब दो भागों में बांट दिया गया है। जहां प्रोपेगेंडाधारी पत्रकारों को तवज्जो दी जा रही है तो वहीं जिस तरीके से कवरेज वहां तमाम रिपोर्टर कर रहे हैं तो उन्हें गोदी मीडिया कहकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में क्या कुछ
एक्शन होगा, क्या कुछ इस पूरे मामले में आगे देखने को मिलेगा, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या पहलवानों का ये धरना बिल्कुल किसानों की तरह हो रहा है? क्या कोई टूलकिट जो है वो पहलवानों के जरिए तैयार की जा रही है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भी है और उससे पहले ये पहलवानों का धरना जो कि दोबारा शुरू हुआ है, इसलिए संदेह जो है वो लगातार बढ़ रहा है। लोग भी अब इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।